नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम जिसका आप काफी दिन भर से इंतजार कर रहे होंगे। थोड़ा सा लेट हो गया, लेकिन जब खबर होती है तभी हॉट टॉपिक डिस्कस होता है। तो हॉट टॉपिक पे आपका स्वागत है। हॉट टॉपिक विथ हेमंत अत्री। हेमंत अत्री को जोड़िए पहले। अब प्रणाम सर, स्वागत है आपका। इस्लामाबाद में जो बातचीत थी वो डिरेल हो गई, तो खत्म हो गई, कोई नतीजा नहीं निकला। अमेरिकन अपने घर चले गए, ईरानियंस अपने घर। युद्ध की तैयारी। 5 बड़े बोइंग जो लॉजिस्टिक सपोर्ट करते हैं कार्गो प्लेन्स, वो सुबह सुबह ही उड़ान भर चुके हैं अमेरिका से मिडिल ईस्ट की तरफ। पता नहीं कितना बारूद और अमेरिका भेज रहा है। इस सारों के बीच में सारा विश्व अब सांस रोक के देख रहा है कि अगली युद्ध की स्थिति क्या होगी। इसी बीच खबर आती है कि जो जेम्स बॉन्ड है अमेरिका का, हवा का जेम्स बॉन्ड, एक ऐसा ड्रोन जो 50,000 फीट ऊपर, जब हम हवाई जहाज से जाते हैं तो हमें पायलट बोलता है कि हम 32,000 फीट ऊपर उड़ रहे हैं। आप इमेजिन करिए, उससे दुगना, यानी 50,000 फीट पे उड़ने वाला MQ-4C ट्रेटॉन, अमेरिका नेवी का सबसे एडवांस ड्रोन। 1918 में ये नेवी को ज्वाइन करता है। 1918 से लेके 1926 तक आज तक उसके गिरने का कोई रिकॉर्ड नहीं। बड़ा इतना है कि बोइंग जैसा खड़ा हो जाता है एयरपोर्ट पे, अपने पंख फैलाए, उतना बड़ा। लेकिन वो हारमूज पे आया और गायब हो गया। अब सब दूर से चुप्पी है। ट्रैकिंग एजेंसियां कहती है कि ट्रैक हो रहा था और एकाएक गायब हो गया। ईरान की तरफ से अभी कोई आवाज नहीं आई। अमेरिका भी अपने इस लॉस पे चुप है, लेकिन 200 मिलियन बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। पहले थोड़ा हेडलाइन देखिए क्या चल रही है। हेडलाइन बताइए जरा, कितना खतरनाक है अमेरिकन नेवी का सबसे महंगा सर्वेलेंस ड्रोन जो हॉर्मुज के ऊपर से हो गया गायब। हिंदुस्तान, दैनिक हिंदुस्तान की है। अगली हेडलाइन, ईरान यूएस सीज फायर, बीच हवा में 1600 करोड़ का अमेरिकी ड्रोन गायब। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर रहस्यमय तरीके से हुआ लापता। ये 18,51,57,000, मतलब 1,851,57,000 नहीं, क्यों 18 करोड़, आंकड़ा ही भूल गया मैं, गिन नहीं पाते। छुटे दशक, शतक, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 1,851,57,000 गए पानी में। होर्मुज स्ट्रेट के ऊपर से गायब हुआ अमेरिका का सबसे महंगा ड्रोन। बाप रे, ये कीमत, उसको पढ़ने में मुझे 1 मिनट लगा, फिर से गिनती करके पढ़ना पड़ा, क्या महंगा ड्रोन था। अगला हेडलाइन, MQ-4C ट्राइटन, यूएस $200 मिलियन ड्रोन डिसअपेयर्स ओवर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। बाप रे, ये एनडीटीवी वर्ल्ड की खबर है। और कोई है तो हेडलाइन लगाइए। ये हिंदुस्तान टाइम्स, MQ-4C ट्रिटॉन, यूएस $200 मिलियन ड्रोन vanishes over Hormuz after distress signal, what we know। और MQ-4C ट्रिटॉन, what we know about the mystery of US Navy's 200 million missing drone। सब मिस्ट्री बता रहे हैं। हेमंत भाई, इस मिस्ट्री को आप अनलॉक करिए। ये क्या है ड्रोन, ये क्या कर रहा था, ये क्या करता है, और ये गया तो कहां गया। अब इन सारे सवालों के जवाब आपसे चाहता हूं मैं, प्लीज। भाऊ नमस्कार, आपको सारे दर्शक साथियों को भी। देखिए, एक छोटी मोटी 2 स्लिप ऑफ टंग है। नंबर 1 तो ये 2018 में इंडक्ट हुआ था, आपके मुंह से गलती से 1918 निकल गया। नहीं, अब 2018 2018 में इंडक्ट हुआ था। और पिछले 8 साल में इसका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है कि मिड एयर में कहीं भी किस तरीके का लॉस इसका हुआ हो, कोई डैमेज हुआ हो इस तरीके से। क्योंकि हाइट इतनी, इसकी जो सीलिंग है 50,000 पे उड़ता है। बताइए, जो हमारे पैसेंजर एयरक्राफ्ट से लेकर के सारे हैं
वो 32, 35, 36 हजार तक रह जाते हैं। तो इतनी जबरदस्त इसकी हाइट है। और ओवरऑल जो इसका जो, जिसको आपने बिल्कुल सही शब्द कहा, जेम्स बॉन्ड, एक्चुअल में अमेरिकन नेवी का जेम्स बॉन्ड है, जो दुश्मन की हर गतिविधि 50,000 फुट ऊपर से बाज की तरह नीचे देखता है। कहीं कोई हल्की सी भी मूवमेंट है, उसका रियल टाइम फीड देता है सेंट्रल कमांड को, जो यूएस की। तो ऐसे जहाज को, ऐसे ड्रोन को गिरा देना, ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये बहुत ही अद्वितीय है, अद्भुत है, अकल्पनीय भी है। आपने जैसे कहा 1850 करोड़ रुपए का ड्रोन, सोच के देखिए कीमत एक बार। जो F-35 वगैरह है, उनकी कीमत भी 1500-1600 करोड़ है। ये 1835 करोड़ का, 1850 करोड़ के आसपास का जहाज है। और इसके साथ जो हुआ वो अपने आप में काफी गंभीर चीज है अमेरिका के लिए। और जो मैं कल आपसे चर्चा कर रहा था कि जो अमेरिका की पूरा जो डिफेंस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है, उसका इस युद्ध के बाद क्या होने वाला है, उसकी भी एक परिकल्पना है। जब MQ-4C ट्राइटन को भी गिरा देते हैं सामने वाले, फिर तो आपको सोचना पड़ेगा कि कोई गंभीर गड़बड़ है। F-35 आपका नहीं छोड़ रहे, F-15 आपका नहीं छोड़ रहे, F-16 आपका नहीं छोड़ रहे, बाकियों की तो गिनती करने का कोई फायदा नहीं। तो इस युद्ध ने पूरी एयरफोर्स की, पूरे अमेरिकन डिफेंस इंडस्ट्री की फॉल्ट लाइन कहीं ना कहीं एक्सपोज की है। और वो भी किसके सामने? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है बाबू। जिस देश के पास, ट्रंप साहब कहते हैं कि उसके पास कोई एयरफोर्स नहीं है, उसके पास कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है, उनके पास कोई नेवी नहीं है, तो फिर भाई साहब ये कैसे, चक्कर खा के गिर गया क्या ये आपका? उसको चक्कर आ गया, हवा में ज्यादा ऊंचाई पे था। तो ये देखना पड़ेगा आपको। और ये हुआ क्या, ये उड़ान के दौरान ऊपर जब था, 3 घंटे के आसपास ये फारस की खाड़ी और हार्मूज के ऊपर निगरानी कर रहा था उसके। और इसको जाना कहां था? इटली के सिगोनेला स्थित अपने बेस की ओर, वहीं जा रहा था ये। तो फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम क्या कह रहा है कि अचानक ड्रोन ने अपना रास्ता छोड़ दिया और वो ईरान की तरफ मुड़ा। और मुड़ते ही उसने जो फॉल्ट का जो कोड होता है 7700, वो कोड भेजा, जो एक जनरल इमरजेंसी का संकेत है। जनरल, कोई उसमें गंभीर नहीं होती। इसके बाद ये ड्रास्टिक तौर पर गिरने लगा, 40,000 फुट, 50,000 फुट से नीचे आकर के एकदम 10,000 फुट पे आ गया। 50,000 से ड्रास्टिकली सीधा 10,000 पे। तो आप सोचिए किस तरह का पूरे की पूरी फोर्स होगी। और उसके बाद कुछ ही देर में रेडार से ही गायब हो गया, छुट्टी, जाइए आप। तो ये कोई सामान्य चीज नहीं है, ये बहुत ही असामान्य है। और जो मैं एक बात कई बार आशीष भाई को कहता हूं कि वो बड़बोले ट्रंप साहब, सेलिब्रिटी महोदय कुछ भी कहते रहे, हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चाइना और रशिया ने जिस तरह का सिस्टम इनको दे दिया है, उसकी आपको एक ही घटना याद आएगी, पिछले साल भारत के साथ ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। हमारी पूरी एयरफोर्स के सारे के जहाज जैम कर दिए गए थे। आपको याद होगा ना, 24 घंटे तक उड़ नहीं पाए थे। व्हाट वाज दैट? दिस इज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। आपकी सारी की, क्योंकि आप जमीन से कंट्रोल हो रहे हैं, सेंट्रल कमांड से कमांड। अगर आपकी कमांड को मैं बीच में इलेक्ट्रॉनिकली और जोड़ दूं, बीच में एक खबर ये भी थी कि अपने जो सैटेलाइट है ऑल ऑफ अ सडन ट्रैक होना बंद हो गए थे। यस, कुछ घंटों के लिए भारत के सारे सैटेलाइट अनट्रेसेबल थे। दैट इज व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर। आपका क्या है कि आप जो हवा में 50,000 फुट पे उड़ रहे हो, आप कहां से कमांड ले हो? सेंट्रल कॉम से। तो आपका रियल टाइम कम्युनिकेशन किस चीज से है? इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। अगर उस कम्युनिकेशन को ध्वस्त कर दिया जाए या उसको ऑब्स्ट्रक्ट कर दिया जाए, तो वहां पे आदमी तो है नहीं, तो ड्रोन है, यूएवी है। तो क्या होगा? रास्ता भटक जाएगा, उसका सिग्नल भेजेगा, डिजास्टर का सिग्नल भेजेगा और गायब हो गया। तो ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि ये इस काम का चैंपियन कौन है? इस काम का चैंपियन आज रशिया से भी ज्यादा चाइना है। अगर सही मायने की बात यह है कि ना तो अपना क्या नाम है, ईरान अपने दम पर, अकेले अपने दम पर, ना तो F-18 गिरा सकता, ना F-35 गिरा सकता, ना F-15। सच बात है, इसमें कोई वो नहीं, अनलेस एंड अनटिल कोई अदृश्य हाथ है। और वो अदृश्य हाथ किसका है? लोग कहते हैं कि रशिया का है, नहीं, ये सीधे सीधे चाइना है। और क्योंकि रशिया आप देखिए यूक्रेन में फंसा हुआ है, उसके पास यहाँ कोई बहुत लंबा चौड़ा कोई वो स्कोप नहीं है इंटरफेयर करने का, एक्सेप्ट फॉर एक नैतिक समर्थन के, या छिटपुट कोई स्पेयर पार्ट्स वगैरह कोई चीज की कमी पड़ जाए। एक्चुअल में इनकी मदद कर रहा है चाइना, बिल्कुल स्टेल्थली, बिना पता लगे। जिस तरीके से मिसाइल्स का फ्यूल्स जा रहे हैं, चुपचाप तेल के जहाज जाते हैं, वो तेल उतारते हैं, उसके बाद मिसाइल फ्यूल लेके आगे। तो अमेरिका की तो सेवा, एक 4 जहाज आ जाए तो उसके मिसाइल फ्यूल के, तो हो गया काम, 6 महीने का प्रोग्राम तो बन गया। तो उस तरह की गतिविधि चल रही है भाव। ये इसके अंदर आपको देखना पड़ेगा कि जो परिस्थिति है, अमेरिका को अब यही सोचना पड़ेगा। चाइना के बारे में क्या कह रहा था ट्रंप कल?
कि अगर चाइना ने उनको हथियार देने की कोशिश की तो उसके लिए बहुत बुरा होगा। भाई साहब, वो तो जब से आप आए उसके साथ बुराई कर रहे हो, उसने हर बार आपके साथ क्या किया है वो भी देख लीजिए एक बार। वो बोलते नहीं है, ऐसे वो युद्ध कर देते में जब आप जब इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कहते हैं, तो कोई आपके पास सर्वाइलेंस सिस्टम नहीं है, कोई रडार नहीं है, इसके बावजूद आपको हयात में रुके हुए लोग कैसे ट्रैक होते हैं, कौन ट्रैक कर रहा है उनको? तो हैं। इस युद्ध का कंट्रोल रूम क्या चाइना में है? जी। जरूरी नहीं चाइना कि से भी, आपको ड्रोन देना पड़े, चाइना आपको से ऊपर रियल नहीं, टाइम अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में भी अंतरिक्ष है। में, वही वही अंतरिक्ष में। तो क्या आपको ये जरूरी है कि आपको वो ड्रोन ही दे? ड्रोन तो बना लिए उन्होंने, उस ड्रोन को सटीक टारगेट और उसका रियल रूट टाइम। मैप देने के लिए जो रियल टाइम डाटा शेयरिंग है, वो हमारे सिंदूर के टाइम पे भी चाइना ने किया था पाकिस्तान के साथ। वही चाइना बहुत बाखूबी से ईरान को लॉजिस्टिक दे रहा है, और ये ईरान को मूर्ख समझ रहे थे। इनके पास कुछ नहीं, कठमुल्लाओं का वो देश है, वहां सिवाय धार्मिक बातों से कुछ होता नहीं है। लेकिन उन्होंने भी अपना R&D इतना जबरदस्त किया, जो टेक्नोलॉजी मिली उसको उन्होंने फिर अपने तरफ से, क्योंकि वैसा भी देखा जाए तो ईरान मैथमेटिक्स का देश माना जाता है। ईरान साइंटिफिकली बहुत एडवांस देश माना जाता है। तो वहां जो काम हुआ है, तो उसके बाद अच्छा, इसका कुछ मलबा उलबा मिलने का कुछ हेमंत जी को? सारा फारस की खाड़ी में गिरा है। और उसको भी अमेरिका का तो भूल ही जाइए, उधर भी अगर कुछ कर पाया तो वो भी ईरान ही अगर कोशिश करेगा बरामद करने की, उनकी प्रायोरिटी। क्योंकि इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग बहुत इजीली संभव है। इजिली जो रिवर्स इंजन अगर उसका मलबा मिल जाता है, कोशिश करेंगे 100%। और क्योंकि इसको हिट नहीं किया गया है, ये गायब हुआ है। एक होता है आपके एयरक्राफ्ट को मैंने हिट कर दिया तो वो विध्वंस हो जाएगा, उसमें कुछ बचेगा नहीं, छोटे मोटे पार्ट्स बचेंगे। ये बिल्कुल फारस की खाड़ी के ऊपर हुआ। ये मैंने एक वाशिंगटन आई की भेजी है कंट्रोल रूम को, दिखा दीजिएगा, जिसमें पुष्टि कर रही है वाशिंगटन आई कि ये इसको किस तरीके से गिराया गया है। इसका ट्वीट भी दिखा दीजिएगा, ट्वीट भी भेजा है मैंने। तो ये कंफर्मेशन है वाशिंगटन से कि किस तरीके से MQ-4C ट्राइटन को गिराया है इमरजेंसी के अंदर, और उसको स्वीकार भी कर रहा है अमेरिकन पूरा एस्टेब्लिशमेंट। तो आपने जो बात कही कि इसकी जो पूरी परिस्थितियां हैं, ये गिरा है फारस की खाड़ी के आसपास, वो भी ये कि गायब हुआ है। तो गायब होने के बाद हाँ, क्योंकि 50,000 फुट से और 10,000 फुट तक तो आप ट्रैक कर रहे थे कि ड्रास्टिक फॉल हुआ। 10,000 के बाद क्या हुआ, तो फारस की खाड़ी के आसपास था, तो हो सकता है कि वो अंदर गिरा हो या बाहर गिरा हो। उसको अगर ट्रैक कर पाएंगे तो फिर अमेरिका के लिए एक बड़ा पंगा हो जाएगा। आपको एक बात का ध्यान है, जब आखिरी में अपने एक जो सो कॉल्ड पायलट को बचाने के लिए उन्होंने एक हाँ, ऑपरेशन किया, और विमान चलते टाइम, विमान उतारे, विमान हट हो गए, उनको उन्होंने लैंड करवाया और फिर उड़ा दिया। जी, तो वो हमेशा एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर अमेरिका का रहता है कि दुश्मन के हाथ उसका कोई भी हाई एंड टेक्नोलॉजी, हालांकि वो तो C-130 हरकुलस थे, पुराने जहाज है, ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, फिर भी वो चांस नहीं लेते उसके साथ। वो अपने जितनी भी मशीनरी इक्विपमेंट हार्डवेयर है उसको हिट कर जाते हैं, ताकि। लेकिन यहां इस केस के अंदर क्या है कि चूंकि वो नष्ट नहीं हुआ है, गायब हुआ है, तो हो सकता है वो यूं का यूं जमीन पे गिरा हो, कुछ डैमेज हुआ हो। तो अगर वो ईरान के हाथ लगता है तो आपको पता है फिर वो कहां जाएगा, पहले ईरान वाले उस पर अपनी कलाकारी करेंगे, और फिर वो सम्मान सहित चाइना को सौंप दिया जाएगा कि भाई साहब आप देख लो बाकी रिवर्स इंजीनियरिंग का। चाइना ने जो भी कमाल किया है इंजीनियरिंग के उसमें, जो है हार्डवेयर मिलिट्री में खासतौर पर, वो मैक्सिमम अगर आप देखेंगे, जो अमेरिका जिस बात से चिढ़ता है वो यही है कि उन्होंने उनके सारे चीजें लेकर के उसको रिवर्स इंजीनियरिंग में उससे भी बेहतर बना दिया। तो चाइना चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में काम करता है, तो वो सारी की सारी परिस्थिति है। यहां पर जो इस ड्रोन का गिरना है बाबू, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है पूरी की पूरी अमेरिकन डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के लिए, कि ये हो क्या गया बेसिकली। इसकी खासियत क्या है, अगर आप सुनेंगे तो साजिद साहब ने एक चीज बता दी कि 1850 करोड़ रुपए का जहाज है, ये $200 मिलियन का। ये लंबे समय तक आसमान में रहकर बहुत बड़े इलाके की निगरानी कर सकता है। बहुत बड़ा किसको कहते हैं बहुत बड़ा, 7400 नॉटिकल माइल्स, समुद्री वाह, मील 7400, 50,000 फुट की ऊंचाई से लगातार रियल टाइम में मॉनिटर करके और सेंट्रल कमांड को पूरी की पूरी अपडेट्स दे सकता है, परिंदा भी पर मारे तो उसका। और 24 तो घंटा अब नॉन स्टॉप हवा में रह सकता है। यस यस, कोई समस्या नहीं है उसको, किसी भी, ना उसको रिफ्यूलिंग करने की जरूरत है, ना उसके अंदर कोई पायलट है, किस तरीके की कोई चीज नहीं। तो ये जो चीज है बेसिकली, ये जो ड्रोन है, ये अक्सर P-8A पोसिडियन जैसी गश्ती विमानों के साथ मिलकर काम करता है और उन्हें भी जरूरी जानकारी देता है। 2025 तक अमेरिकी नौसेना के पास ऐसे 20 ड्रोन थे, और अभी 7 और खरीदने की योजना थी।
तो अब 8 खरीदने पड़ेंगे, एक का काम कर दिया, ठीक, मिल भी नहीं रहा। तो ये जो चीज है ये अपने आप में देखना पड़ेगा कि चाइना डायरेक्टली किस तरीके से। आपको एक बात और याद रखनी पड़ेगी, हमारे डिप्टी चीफ ने क्या कहा था, आपको याद है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कि कि वी आर रियल फाइटिंग, टाइम वी में फॉट विद पाकिस्तान, चाइना, वी फॉट नो विद नो चाइना। दैट्स व्हाट इट, दैट इज वन पार्ट। सेकंड पार्ट व्हाट ही सेड वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ही सेड कि हम बातचीत कर रहे थे सीज फायर को लेकर के, और पाकिस्तान का जनरल ये कह रहा था कि आप अपने फलां एसेट को हमारी तरफ हिट मत करो। उनके पास हमारे सारे एसेट्स की रियल टाइम लोकेशन और मूवमेंट थी। ये कौन कह रहा था? हमारे डिप्टी चीफ। ये कैसे होता है? पाकिस्तान के पास तो फैसिलिटी नहीं थी। और आप उसके बाद क्या किया? आपने चाइना पे नाराजगी जताने की बजाय आप चाइना पहुंच गए डंका बजाने के लिए। पहले अडानी गया, उसके बाद एक उसका दूसरा A2 गया, उसके बाद जयशंकर गया, उसके बाद स्वयं प्रभु पहुंच गए, ठीक। तो ये सारी चीज देखनी पड़ेगी। कि मैं आपको जो कह रहा था ना कल की बातचीत में, वो यही कह रहा था कि ये जो सोफिस्टिकेटेड हार्डवेयर था अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के पास, F-30 से लेकर के रैप्टर से लेकर पता नहीं क्या क्या, वो इस युद्ध के बाद पूरा सीन बदलने वाला है। वो आपने यूक्रेन के अंदर देखा। अब तो मोटी मोटी तौर पे एक सामान्य इंसान के तौर पे यदि सोचे तो अमेरिका में, अमेरिका का नेवी का किंग कौन? अब्राहम लिंकन, मार खा गया। लॉर्ड ऑफ द स्काई कौन? F-35, गिरा दिया। ड्रोन टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा कौन? MCQ-4, ढस, ये भी ढस कर दिया। अब बचा क्या है मुझे बताइए? नहीं नहीं, आपका मैं एयर वही तो डिफेंस कह रहा सिस्टम हूं। तो टोटल फेल हो गया। हाँ, जो आयरन डोम, फैरम डोम, गोल्ड डोम, इधर डोम उधर डोम, वो डोम बाबा के पास भेज दिया उनने अंतिम ऑल आर संस्कार डूम्ड, के ऑल डोम्स आर डूम्ड, डूम्ड। राइट। थर्ड पेट्रियट और एजिस जितने भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे, इस पर रोजाना खर्चा पता है कितना आ रहा है इस युद्ध के अंदर? लगभग $95 मिलियन, 902 करोड़ रुपए हर रोज खर्च हो रहे हैं। खुफिया और साइबर ऑपरेशन जो हो रहे हैं इस पूरे खेल के अंदर, उस पर डेली $45 मिलियन, यानी कि 427 करोड़ रुपए। और सैनिकों और अन्य व्यवस्थाओं पर करीब $30 मिलियन, यानी कि 285 करोड़ रुपए हर रोज खर्च हो रहा है। और ऐसे में जब ये घटना हुई है, जहां पे ये पहला सारा मामला इतना संवेदनशील है, तो जो ड्रोन का लापता होना है वो अमेरिका के लिए बहुत भयंकर चिंता का सवाल हो सकता है। बहुत बहुत बड़ी एक चिंता तरफ, के साथ। एक तो आप ये कहते हो कि मेरे पास कुछ है ही नहीं, और दूसरे दिन मैं आपका रोज जिणबान देता हूं, आज ये कर दिया, आज वो कर दिया, आज फला कर दिया, आज ये कर दिया। तो ट्रंप का बड़बोलापन एक बात है भाऊ, हकीकत में क्या है कि जो चाहे वो किसी की मदद से कर रहा है, सवाल ये नहीं, सवाल ये कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हो ये रहा है या कि जो कुछ या चाहते हैं वो हिट कर मुझे रहे हैं। ऐसा लगता है अमेरिका जिन जिन बातों पे इतरा रहा था उसका सही में रियल टेस्टिंग हुआ नहीं था। उनके अपने लैब टेस्टिंग किए, उन्होंने अपने रिजल्ट निकाले, उन्होंने अपने एक्सरसाइज के ऊपर कर दिया कि ये अनबिटेबल है। लेकिन किसी भी शस्त्र अस्त्र की जो परीक्षा है वो वास्तविक युद्ध में होती है। रियल टाइम, यस, रियल टाइम और वारफेयर में होती है। वास्तविक युद्ध में अमेरिका का नेवी, अमेरिका का एयरफोर्स, अमेरिका की ड्रोन टेक्नोलॉजी, तीनों बुरी तरह से ईरान के सामने फेल होती हुई नजर आई। अब ईरान के सामने मतलब पीछे चीन है, यदि हम कंफर्म माने या चीन करें तो फिर चीन के सामने आप बौने साबित हो गए। और इसके बाद आप धमका रहे हो चीन को ही कि आपने ऐसा किया तो हम देख लेंगे। क्या कर लेंगे आप? जब आपने मना किया उसके बाद ईरान से चीन तेल लेता रहा, क्या कर लेंगे आप? और जितने आप इतरा रहे हो, ये जो ड्रोन गिरा है आज, इसमें भी चीनी ही माल लगा हुआ है। रेयर अर्थ मटेरियल जो है वो चीन से ही आया हुआ था, ही ये उड़ा है। यदि चीन ने वो ब्लॉक कर दिया तो आप ड्रोन छोड़िए, आप पतंग ही उड़ानी पड़ेंगे आपको व्हाइट हाउस पे खड़े होके। नहीं नहीं, बहुत इसमें सारी की मैं वही कह रहा था कि रियल टाइम के अंदर सारी चीजों की टेस्टिंग नहीं हुई थी। अब नहीं, जब टेस्टिंग का सवाल आया वार टाइम के अंदर, तो सारी फॉल्ट लाइन्स पता लगी। अब क्या करेंगे? सवाल ये है कि एक तरफ आप बातचीत करने गए थे, बातचीत टूट गई, सारे लोग पता नहीं क्या क्या कह रहे बातचीत को लेके। मैंने और आपने कल शाम को चर्चा की थी, मैंने एक लाइन कही थी कि इस बातचीत के सफल होने का कोई 0.1% भी चांस ही नहीं। चांस नहीं है, बिल्कुल नहीं। आपने अभी तक जेडी वेंस ने उड़ान नहीं भरी थी इस्लामाबाद के लिए, उससे पहले मेलेनिया का सारा प्रकरण सामने आने लगा था। और हालत ये हो गई थी कि फर्स्ट लेडी को आकर के ब्रीफिंग करनी पड़ी थी। जिसको उसके आपने बाद जो टीजर लोग, कहा, जिसको जी, आपने टीजर कहा। टीजर कहा था, उसके अभी कई चीजें बाकी है।
नहीं, जब जब अभी ये वो ट्रेलर बातचीत आएगा, जब ट्रेलर जी आएगा और पूरी फिल्म आने के पहले ही सरेंडर हो गए ट्रम्प साहब। एग्जैक्टली तो अब जितनी बार भी आप शांति वार्ता की बात करोगे, ईरान के साथ बात करो, तो एक टीजर और आ जाएगा। अगर आपने ज्यादा युद्ध विराम को लंबा खींचने की कोशिश की तो हो सकता है ट्रेलर आ जाए, और अगर आपने युद्ध बंद कर दिया तो हो सकता है मूवी आ जाए। ये सारे के सारे स्टेप है जो मोसाद को भी क्लियर है और नेतन्याहू को भी क्लियर है। और एक चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत सारे लोग कह रहे अमेरिका में नहीं, ये सारे काम आजकल बहुत इजीली हो जाते हैं। किसी एक ट्विटर हैंडल से यूरोप में कहीं से भी एक जारी करा देंगे, उसके बाद अरे ये सारे मुंह छिपाते फिरते रहेंगे, कोई समस्या नहीं। तो उनके पास पूरी एक तैयारी है। एक बार सोशल मीडिया में आना जरूरी है, बस बस उसके बाद उसका उसका मल्टीप्लिकेशन का कोई आधार नहीं। उसका कोई एंडलेस है पूरा, वो किस लेवल तक जाएगा पूरी दुनिया में कोई कहा, और आप उसको वायरस रोक भी भी नहीं इतना सकते। कोई वायरस भी इतना तेज नहीं फैलता, हाँ और हाँ एटॉमिक रेडिएशन भी जितना तेज नहीं फैलता, उतना तेज सोशल मीडिया पे ये चीजें फैलती है। वही चीज है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप, सबसे बड़ी बात है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हैं ट्रंप के, मस्क को बोल करके उसको ट्रेंडिंग में ना दिखाएं, फेसबुक में जकरबर्ग को कहने कि ये ज्यादा वो ना दिखे इसको, लेकिन बियॉन्ड ए पॉइंट उसको रोक नहीं सकते। कल आपने देखा जिस तरीके से ये हर भी दूसरी ये जो लोग हैं, इनका भी मैक्सिमम जो ऑपरेशन है वो एआई के भरोसे है। यस 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 बिल्कुल वो आप उसी के मैनुअल थ्रू हो तो कंट्रोल कंट्रोल कर सकते हैं। वही वो ड्रोन ड्रोन जब आपने सही कहा, हम्म, ड्रोन यदि कहीं से सिग्नल लेता है, कहीं रिपोर्ट करता है, यदि उसी में आप उन्हीं को आप गड़बड़ करवा दो, तो ड्रोन ऊपर से 10,000 फीट पे आके गिरा ना। ये यदि ह्यूमन ऑपरेटेड होता, तो हो सकता है कोई 11th आवर पे मैनुअल ऑपरेशन पे शिफ्ट होकर बचाने का प्रयास करता। या तो कुछ भी नहीं है, यहाँ या से तो आपने वो है, जामन से बस या आपने तो वो है या नहीं है, बीच की नहीं है, सवारी बस नहीं दो ही है, दो कुछ ही छुट्टी चीज है। दो ही चीज। तो कुल मिला के ये स्थिति है। ऐसे ही सारे में जो ट्रंप जिस तरीके से कंप्रोमाइज, आप सोचिए क्या करने गए थे ये लोग, मैं तो हैरान था। विटकॉफ, उस भाई का आपको पता वो धंधा क्या है? वो ठीक है आपका रियल वार्ताकार एस्टेट होगा। डीलर है वो, रियल रियल एस्टेट एस्टेट एक चीज है, अफगानिस्तान वाले पूरे रीजन के अंदर वो जो है रियल अर्थ मटेरियल पे काम करता है, धंधा है उसका। धंधा और है। जो श्रीमान जेरेड कुशनर है, वो हाल ही में सऊदी अरब से $2 अरब अपने बिटकॉइन उसमें लगवाए हैं उसने। ये लोग नहीं आपके वो वार्ताकार हैं। वो तो पाकिस्तान में भी उसने बिटकॉइन का ही काम करा हाँ है, तो मैंने तो भाई, कहा कि वो सरकारी खर्चे पे राष्ट्रपति को इसलिए भेजा कि लोग कुछ कहे नहीं, तो सरकारी खर्चे पे अपना ट्रेड डील करके आए होंगे। हाँ हाँ उतना ही सारे के सारे का। और एग्जैक्ट का आपने देखा ही था किस तरीके से युद्ध शुरू होने से पहले तमाम अपने और एजेंट्स दूसरी को बात कह है, रहा था। दामाद जी जो है वो तो वैसे ही मोसाद के साथ टाइप है शुरू से शुरू से उनका इसराइल। एसेट है वो। व्हाइट हाउस के अंदर उनका सबसे वैल्यूएबल एसेट अगर कोई है तो वो जेरेड कुशनर है, फुल टाइम, पार्ट टाइम फुल नहीं, टाइम। फुल टाइम उन्हीं का सारे एजेंडे को चलाता है। एंड ही हैज ए ईयर ऑफ मिस्टर ट्रम्प ऑल द टाइम राउंड द क्लॉक, दावा है भाई। इसीलिए सारे का सारा ये खेल, पहले कोशिश डायरेक्ट करते हैं नेतन्याहू, उसके बाद अपने सारे जितने भी एसेट हैं उनको एक्टिवेट कर देते हैं। नेतन्याहू इस मामले में भाग्यशाली है कि उसको दामाद परिवार में ही मिल गया, तो और अच्छा काम हो गया, थोड़ा इजिली हो जाता है। ठीक है ना। और जो बाकी परिस्थितियां सारी की सारी हैं, अब जो जिस तरीके से ईरान ने अब आज से कहना शुरू किया कि हम तो टोल भी लेंगे, सारी चीजें लेंगे, वो ये दिखा रहा है कि ये बीच में किस तरीके से भागे हैं वहां से बातचीत को छोड़ करके। हकीकत कुछ और है और बताया कुछ और जा रहा है। और ट्रंप का तो आपको पता ही, कुछ भी हो जाए वो तो जीता ही कुछ है। जैसे ही कल बातचीत शुरू हुई ईरान के ऊपर दबाव बनाने के लिए, ट्रंप तो आपको पता ही है जिस तरह का आइटम है, वहां घोषणा कर दी उस भाई साहब ने कि हम हारमूज को क्लियर करा रहे हैं, वहां पर जितनी माइंस हमारी बिछी हुई है, और हमने वो अपने डिस्ट्रॉयर्स भेज दिए। तो उनके 2 डिस्ट्रॉयर चले उधर से, और जैसे ही चले आईआरजीसी ने जो वार्ताकार थे अपने, उनको बता दिया इस्लामाबाद में कि ये चीज हो रही है, इनको बता दीजिए, वो मूव कर रहे हैं, अगर हारमूज में आए तो हम उनको उड़ा देंगे। और आप यकीन करेंगे भाई, 5 मिनट के अंदर मुड़ गए वापस, भागे हाँ। भागे। ठीक है ना। तो ये पूरी परिस्थिति उसकी बड़बोले भाई साहब की है। वो कुछ भी बोल के चला जाता है, कोई समस्या नहीं है ना उसको। उसके लिए बेसिकली क्या है, वो इन सारी चीजों से अनजान है कि या शांति का क्या मतलब है, युद्ध का क्या मतलब है। उसके लिए जैसे मान लो एक रियलिटी शो चल रहा है कि वो जो बोल देगा वहीं से आगे शो चल पड़ेगा, ये वैसी स्थिति नहीं है। ईरान बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सीना तान करके 56 इंच का, और उनको हम्म। मतलब दे वैल्यू फॉर मनी जिसको कहते हैं, हाँ अमेरिकन बिल्कुल। के साथ वो परिस्थिति कर रखी है उसने। ये आपको देखना हम्म। पड़ेगा। और जो कल अपने इस्लामाबाद के अंदर हुआ, वो ट्रंप के लिए एक और भी चीज है कि बाहर लफाजी कुछ भी कहते रहो, जब आमने हम्म। सामने बैठते हो
तो आप बहुत वीक विकेट पे हैं। ईरान ने वो सारी भयानक फाइट लाइन्स उनकी एक्सपोज की भयानक कि भैया भयानक भयानक वीक विकेट पे थे। जी। और अच्छा, दूसरी बात है क्या, इनको पता नहीं मुझे किस मिट्टी के बने हुए हैं ये, इनको शर्म भी नहीं आती। ये झूठ बोलते हैं, झूठ पकड़ा जाता है। इनका डिस्ट्रॉयर एक 30 मिनट के अंदर यू टर्न लेके भागा। हाँ उन्हें कहा बिल्कुल। कि 30 मिनट के अंदर आप हमारे टेरिटरी में एंट्री करने वाले हो और हम शूट करेंगे उसको, सिंक करेंगे, हम डुबो देंगे उनको। फटाफट भागा दौड़ी हुई, उसको बिल्कुल टर्न करके वापस चला गया अपने स्टेल में जहां से आया था। ये भी रिपोर्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद बदतमीजी और जो ढिठाई जो है वो अपने चरम पे है। तो अब इसके बाद आपको क्या लगता है युद्ध की स्थिति क्या होगी? नहीं बाबू, एक चीज बड़ी मान के चलिए कि किसी भी सूरत में ना तो जो नेतन्याहू है, मैं आपको पहले दिन से एक ही बात कर रहा हूं, आपको याद होगा कि जिस दिन ये युद्ध विराम की घोषणा हुई थी, मैंने उस दिन कहा था कि ना तो युद्ध विराम कामयाब हो सकता है जब तक नेतन्याहू का रक्त पिपासा शांत नहीं होगी। ठीक है, उसकी रक्त पिपासा कब शांत होगी? जब वो इजरायली लोगों को एक बात बता पाएगा कि मैंने ईरान को नेस्तनाबूद कर दिया। ठीक, वो पोजीशन ना तो अमेरिका की है और ना उनकी है, इसराइल की, कि वो अकेले दम पे नेस्तनाबूद कर सके इसराइल ईरान को। ये परिस्थिति अब क्या है कि अमेरिका भी फंसा हुआ है बहुत बुरे तरीके से। जिस तरीके के वहां के फिगर्स आए हैं पूरे चौथे क्वार्टर के, उनकी इकोनॉमी का सत्यानाश हो गया है। तो अब क्या है कि ट्रंप बहुत बड़े धर्म संकट में है। ट्रेलर उसने, जैसे मैंने कहा, टीजर उसने देख लिया कि जैसे ही बातचीत की घोषणा करी, मेलानिया ट्रंप को बाहर आकर के अपनी जान बचानी पड़ी। और जान बची नहीं है, माफ कीजिएगा, वो अभी सांसद में आई है, अभी तो बहुत कुछ होना है। तो ये किसी भी बहुत सूरत में नेतन्याहू शांति नहीं होने देगा, नेतन्याहू शांति नहीं होने देगा यहां पर। ये मान करके चलिए, ये 2 हफ्ते शांति से निकल जाए, इसमें क्या हो रहा है आप खेल देखिए। उधर से तो ट्रंप, जैसा आपने शुरू में ओपनिंग में एक बात की कि ट्रंप अपना जितना भी गोला बारूद है वहां पहुंचा रहा है सारा, ठीक, मिडल ईस्ट के अंदर अलग अलग जगह पे, ताकि जरूरत पड़ने पर जो भी करना है वो कर सके। इस टाइम को वो यूज कर रहा है। उधर से ईरान भी अपनी जितनी भी उसकी अंडरग्राउंड बैटरीज और जो अपनी मिसाइल का सारा सिस्टम है, हाँ, ड्रोन्स बिल्कुल का है। बिल्कुल। वो तो हाँ, देखिए, ईरान तो इस 15 दिनों में भी तैयारी कर रहा था। यस यस यस, एवरीबडी, उनका जो एवरी सीज मिनट। फायर का जो लेटर था, उनने कहा कि हाउ एवर आवर फिंगर इज ऑन द ट्रिगर, यस यस। डेयर यू डू समथिंग, वी रिटेलिएट। तो वो बहुत क्लियर है उनके, उनको ये पता है कि नेतन्याहू के रहते किसी भी तरीके से ना तो शांति होगी ना शांति वार्ता से चलेगी। ऐसे में पूरी दुनिया को ये देखना पड़ेगा कि अब क्या वो एक संगठित प्रयास करके इनको मना सकते हैं युद्ध से रुकने के लिए। स्पेन ने जिस तरीके से इसराइल के साथ वो किया, और कल कनाडा ने रात को जिस तरीके का कह दिया कि हम $1 में से 70 सेंट अमेरिका को देते थे, आगे से नहीं होगा ये, हम अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को देंगे। तो दुनिया देखिए एकजुट तो हो रही है, दुनिया एकजुट हो रही है किसी न किसी रूप में अमेरिका के खिलाफ, इसराइल के खिलाफ। क्या ये अपनी परिणति तक पहुंच पाएगा? नहीं, क्योंकि बहुत सारे देश कमजोर हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, दो नावों की सवारी जैसे ब्रिटेन है, तमाम देश हैं, उस तरीके की हरकतें करते हैं अमेरिका की दादागिरी के सामने। तो ये बेसिकली मुझे नहीं लगता कि आने वाले दिनों में कोई शांति की कोई परिस्थिति है। ये तो केवल एक है कि नेतन्याहू को सद्बुद्धि आ जाए वो, लेकिन उसकी कोई कामना मुझे लगता नहीं कि उसकी कोई परिस्थिति आज की तारीख में है। तो मुझे नहीं, लगता है युद्ध नेतन्याहू को लंबा चलेगा। सद्बुद्धि नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नेतन्याहू फंसा हुआ है, 3 हाँ केसेस उसके अपने देश में चल रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट में ऑलरेडी वो वॉर क्रिमिनल घोषित है। कल तुर्की ने फिर उसके ऊपर केस लगाया है और कम से कम 100-150 साल की उसको सजा मांगी है, वॉर क्राइम की। 2,500 साल, 2,500 ढाई की सजा। 2,500 साल की सजा मांगी है। वो सारे मसले चल रहे हैं। उसके यहाँ चुनाव है 3-4 महीने बाद। वो भी ये जानता है कि मुझे ये युद्ध खींचना होगा, इस युद्ध के नाम से ही कुछ बच जाऊं तो बच जाऊं, क्योंकि जिस दिन ये चेयर से उतर जाएगा उस दिन बाकी जिंदगी 10 साल के लिए तो ये किसी भी हालत में बाहर नहीं रहेगा। 10 साल तो इसको लग जाएगी। अभी जो उम्र है उसमें क्या आज आजीवन अंदर ही रहेगा, बता नहीं सकते। वो अमेरिका तो है नहीं कि भाई कुछ बार पालन हो गया, भारत नहीं है कि जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश कहे अरे आप कैसा कह सकते हो ऐसा, चलो छोड़ दो, होता रहता है, पहले भी हुआ तो अब हुआ तो क्या हुआ। वहां बड़ा स्ट्रिक्ट मामला है। तो ये सब फंसे हुए हैं स्वार्थ के, अपने खुद के किए कुकर्मों के जंजाल में, और इसने पूरे विश्व को एक तीसरे युद्ध के लिए, विश्व युद्ध के लिए बिल्कुल मुहाने पे लाके रखा है। एग्जैक्ट देखते हैं क्या एग्जैक्ट। होता है, कितना होता है। अमेरिका में भी बहुत बवाल है, कोई साथ देने को तैयार नहीं है। सबसे ज्यादा दुर्गति है मिडिल ईस्ट के उन देशों की जिनको कोई लेना देना नहीं है, लेकिन रोज मार खा रहे, क्योंकि उनने एक गलती की जीवन की सबसे बड़ी, अपने भूमि पर अमेरिका को पैर रखने दिया। बहुत बहुत धन्यवाद हेमंत भाई, समय भी हो गया है।
आप आए और आपने बहुत बेहतरीन खबर दी। और आज भी मुझे अभी भी 1800 करोड़ रुपए 1800 करोड़ रुपए तो अभी भी मेरे मतलब वो फिगर मेरे आंखों के सामने अभी भी हो रहा है। 1800 करोड़ उसके गए, लेकिन मेरी नींद खराब हो गई। लेकिन 1800 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है। अरे बाप रे बाप! क्या हो गया? चलो, फिलहाल आज यहाँ यही खत्म करते हैं। फिर आते हैं अच्छे विषय के साथ, और जहाँ इन डेप्थ एनालिसिस होना होता है, खासकर डिफेंस, खासकर वॉर इश्यूज हो या फिर डिप्लोमेसी हो, ये तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है। और डोमेस्टिक में तो हेमंत भाई है ही हमारे साथ। धन्यवाद हेमंत भाई। नमस्कार। थैंक यू।